हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पेट की तैयारी एकदम अच्छी हो चुकी होगी और आप पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन के मोड में होंगे। इस वीडियो में हम जीके के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिससे कि 2 से 3 क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में मेंशन है, इसमें मैक्सिमम मेंबर जो है 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 जो है स्टेट से आएंगे और 12 को जो है राष्ट्रपति चुनेंगे। किस विभाग से चुनेंगे? तो ASLS यानी कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस से चुनेंगे। ठीक है। वर्तमान में जो है राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य हैं। ठीक है। इनमें जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष माध्यम का होता है। पद्धति क्या होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा ये चुने जाते हैं। ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, जो जब इनको रेजिग्नेशन लेटर देना होता है तो वो आपस में एक दूसरे को देते हैं। ठीक है। और इसमें अहर्ता की बात करें तो इसमें 30 साल के लोग की अहर्ता होती है, नागरिक की, और भारतीय नागरिक होना चाहिए। इनके सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए और इनका जो कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का 6 साल होता है और हर दूसरे साल पे 1/3 लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है। लोकसभा की बात करें तो ये आर्टिकल 81 में मेंशन है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। इनमें जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं 552 होते हैं, जिसमें से कि 530 राज्य से आते हैं, 20 जो है यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 2 जो है एंग्लो इंडियन होते हैं, जिनको राष्ट्रपति अगेन चूज करता है। ठीक है। वर्तमान में जो है लोकसभा में 545 सदस्य हैं और इनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, जैसे हमारी जो चुनाव होती है। ठीक है। और इसमें जो अहर्ता होती है 25 साल की होती है और वैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये चीज़ है। विधानसभा की बात करें, यस, संसद में क्या होता है? संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है प्लस राष्ट्रपति होता है। ठीक है। विधानसभा की बात करें, ये स्टेट में होता है और विधानसभा आर्टिकल 170 में मेंशन है। इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं और मिनिमम हो सकते हैं 60। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, जनसंख्या पे डिपेंड करता है। ठीक है। इसमें के 1/6 मेंबर को जो है गवर्नर चुन सकता है। किस विभाग से चुनेगा? ASLSC। बाकी सब सेम है, वही बस ये कोऑपरेटिव सेक्टर हो जाता है। ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर से लास्ट वाले को चूज करता है। 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे विधानसभा है तो वो है दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है। इसमें जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और अहर्ता में उम्र का अंतर है राज्यसभा और लोकसभा में। राज्यसभा में 30 साल की उम्र होनी चाहिए और देखिए यहाँ पे विधानसभा में जो है 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विधान परिषद की बात करें तो ये 171 में है और इसके जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है। और इसमें मिनिमम सदस्यों की संख्या 40 से ही कम होती है। ठीक है। इसमें अहर्ता जो होती है 30 साल की होती है, मतलब उसका नागरिक बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए और कार्यकाल जो है 6 साल का होता है। ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, मतलब क्लासिकल डांस। तो भारत में 8 क्लासिकल डांस है वैसे, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। यूपी में कथक है, असम में जो है सत्रिया है और मणिपुर में मणिपुरी होता है। ठीक है। मणिपुर में मणिपुरी होता है, उड़ीसा में ओडिसी होता है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है और तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है और केरला में 2 क्लासिकल डांस होते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोकल डांस देख लेते हैं, ये भी बहुत बार पूछा है। देखिए, पहले से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पंजाब में होता है भांगड़ा गिद्धा। ठीक है। और राजस्थान में घूमर होता है, गणगौर होता है और कालबेलिया डांस होता है। हिमाचल प्रदेश में हमारा चारवा होता है, यूपी में दादरा होता है, रासलीला ब्रज वाले लोकेशन में होता है और असम में बिहू लोक नृत्य होता है। मिजोरम में चिराव होता है और छत्तीसगढ़ में राउत नाच होता है। कर्मा वाले एरिया में, कर्मा जो है छोटा नागपुर वाले एरिया में होता है और छऊ जो है 3 जगहों पे होता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, 3 जगहों पे छऊ होता है। ठीक है। और उड़ीसा में डंडा यात्रा होता है। केरल की बात करें और तमिलनाडु, यहाँ दोनों जगह पे कुम्मी होता है और तरंग मेल जो है गोवा में होता है और MP में जावरा होता है और गुजरात में तो हम जानते हैं कि गरबा होता है। ठीक है। तो ये हमारे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट होते हैं। अब हम थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट मैंने देखा बहुत बार पूछा हुआ है तो लिखा दिया इसको। जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। हॉकी में 11 होते हैं। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं और बैडमिंटन में तो 1-1 होता है, 2-2 कभी कभी ऐसे टीम में होते हैं। ठीक है। भारत के प्रमुख मेले और त्यौहार देख लेते हैं। ठीक है।
तो इम्पॉर्टेंट मेले देख लेते हैं। जैसे कुंभ मेला है हमारा, ये हर बार कहीं ना कहीं तो पूछ ही लेता है। कुंभ मेला उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है, यूपी के प्रयागराज में लगता है, महाराष्ट्र के नासिक में लगता है और एमपी के उज्जैन में लगता है ना। और हाँ, यूपी में कौन सा मेला लगता है, तो नौचंदी मेला और बटेश्वर मेला लगता है। बिहार में सोनपुर मेला लगता है और वेस्ट बंगाल में हमारा गंगा सागर मेला लगता है। गोवा में गोवा कार्निवाल लगता है और गुजरात में चित्र विचित्र मेला और सामालाजी, ठीक है, ये लगता है सामालानी। और राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, बहुत फेमस है, और डेजर्ट फेस्टिवल लगता है और सालासर लगता है, ठीक है। और हरियाणा में एक मेला लगता है सूरजकुंड, ठीक है। अब हम थोड़ा फेमस त्यौहार देख लेते हैं। फेमस त्यौहार में कौन कौन सा है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में लोसर है और असम में बिहू है, ठीक है, इसमें बिहू डांस भी है। और सिक्किम में 2 तरह के त्यौहार हैं, लोशंग त्यौहार है और सागा दावा है, ठीक है। नागालैंड में हार्नबिल त्यौहार होता है, हॉर्नबिल ये चिड़िया होती है उसके नाम पे मनाया जाता है। और चेरोबा जो है मणिपुर में ये डांस होता है, सॉरी त्यौहार होता है ये। और त्रिपुरा में जो है खर्ची करके एक त्यौहार है, ये होता है, ठीक है, खर्ची। और उड़ीसा में नव कालेबारा है, ये पिछली बार पूछा भी है। और केरल में ओणम होता है। एंड यस, यहाँ पे हमने त्यौहार देख लिया। अभी हम देख लेते हैं कुछ क्रांतियाँ, ये बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में। हरित क्रांति का मतलब होता है खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति मतलब तिलहन उत्पादन, और नीली क्रांति मतलब मछली उत्पादन, गुलाबी क्रांति मतलब झींगे के उत्पादन से संबंधित है, और काली क्रांति मतलब कि पेट्रोलियम से संबंधित है, रजत क्रांति मतलब अंडे और पोल्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित है, और लाल क्रांति मतलब मांस और टमाटर से संबंधित है, और गोल क्रांति मतलब आलू से संबंधित है। ये याद रखिए, आलू गोल होता है तो इस तरह से याद रख सकते हैं थोड़ा सा। भूरी क्रांति मतलब उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अब हम ये मैंने यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा हिस्ट्री का एक पॉइंट डाल दिया है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन बने, मैं भूल गई थी इसको डालना। जैसे महावीर यानी कि जैन धर्म का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। महावीर को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, साल वृक्ष के नीचे रिजपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की पूरी तपस्या के बाद हुई थी। और इनकी 2 संगीतियाँ बहुत फेमस, एक पाटलिपुत्र में हुई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, और एक हुई थी वल्लभी में जिसके अध्यक्ष थे श्रमाश्रवर, ठीक है। बाद में जैन धर्म जो है 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर रहता है, एक दिगंबर रहता है। श्वेतांबर मतलब ये लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर मतलब जो है ये लोग नग्न होते हैं, ठीक है। और इनकी कुछ सिंबल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहले जो रहते हैं प्रवर्तक जो रहते हैं, उनका जो ऋषभ देव रहते हैं उनका रहता है सांड, और जो 23वें रहते हैं पार्श्वनाथ उनका रहता है ये सर्प, ठीक है। और इनका जो है महावीर स्वामी का सिंह रहता है सिंबल, मतलब शेर, ठीक है। ये थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में, ठीक है। और खजुराहो का जैन मंदिर पूछता है किसने बनवाया है, तो चंदेलों ने बनवाया है। और बुद्ध के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, इनकी डेथ कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। इनके डेथ को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, पूर्णिमा की रात थी, और पूरे 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में, जिसको कि धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, ठीक है। इनके 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। और इनके लाइफ में जो घटनाएं हुई थी उसके कुछ नाम है, जैसे कि जब इन्होंने घर को छोड़ा था तो उसको जो है घोड़े के सिंबल से शो किया जाता है, और उस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, ठीक है। इनके ज्ञान के पाने को जो है पीपल वृक्ष से शो किया जाता है, इनके निर्वाण को पदचिन्ह से शो किया जाता है, और इनकी मृत्यु को जो है स्तूप से शो किया जाता है। तो ये इनके सिंबल थे, ठीक है। और हाँ, इनकी जो 4 संगीतियाँ हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पी के ऐसे करके लगाया, जैसे राजगृह, वैशाली, पावापुरी और कुंडलवन, ठीक है। ये पाटलिपुत्र है, पावापुरी नहीं है, कुंडलवन। पहला इनकी संगीति हुई थी राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलवन में, ठीक है। और 4 अध्यक्ष जो थे इनके, आप इनको एक एक करके याद रख सकते हैं।
इनके शासन में हुआ था और ये 4 अध्यक्ष थे। ठीक है, शासन में कौन कौन था? अजातशत्रु थे पहले में, दूसरे में कालाशोक थे, तीसरे में अशोक थे और चौथे में कनिष्क थे। कब कब हुआ था? पहला 483 में हुआ था, दूसरा 383 में हुआ था, तीसरा 255 में हुआ था और लास्ट वाला 1वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, यहाँ से जाकर के बौद्ध धर्म जो 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि आपके पास सच में टाइम नहीं है बिल्कुल इस वक्त। तो यस, हमने यहाँ पे सारा जीके कंप्लीट कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए सारे के सारे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।